नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण पूर्वी चंपारण जिला से होकर बहने वाली नदियां उफान पर है। कई नदियों के तटबंधों पर पानी का दबाव बना हुआ है। जिला के बंजरिया प्रखंड स्थित फुलवाड़ दक्षिणी पंचायत में बुधवार रात बंगरी नदी का दक्षिणी तटबंध 2 जगहों पर टूट गया है। एक जगह लगभग 12 फीट और एक जगह लगभग 20 फीट बांध टूटा हुआ है। तटबंध टूटने की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे हैं और एक जगह पर टूटे हुए तटबंध का मरम्मत का काम भी शुरू किया गया, जबकि दूसरी जगह पर पानी के तेज बहाव के कारण तटबंध मरम्मत का काम संभव नहीं हो सका है। नगदाहा के पास तटबंध टूटने से पानी काफी तेजी से फैलने लगा है और खेतों में पानी फैलने से फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो आशंकाएं बढ़ गई है और इसके अलावा आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ भी पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में बाढ़ आने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार अगर बात करें तो तटबंध पर अभी भी कई जगहों से पानी का रिसाव हो रहा है, इसलिए तटबंध टूटने का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार कशिश न्यूज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। खतरा बरकरार है। तमाम जानकारी के लिए मोतिहारी से अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, बता दूं कि नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से नेपाली नदियां जो है उफान पे है और कई नेपाली नदियां जो है वो भारत से होते हुए इस बॉर्डर इलाके होते हुए गुजरती है। इसमें बंगरी नदी भी नेपाली नदियों में आती है और उसमें भी एकाएक पानी का दबाव बढ़ा और नदियां उफान पे आ गई। इसी वजह से जो बांध बना हुआ था वो बांध टूट गया। लगभग 14 फीट टूटा है 2 जगह पे। तो बांध टूटने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, गांव में भी पानी घुस गया है। हालांकि जो मोतिहारी का इलाका है वो पहले से सूखा एरिया है, लगातार बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद पानी आई तो किसानों में खुशी तो है, लेकिन भय भी लोगों के अंदर है कि अगर पानी का दबाव ज्यादा हुआ तो खतरा हो सकता है। इसको लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है और जिला प्रशासन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जी शुक्रिया अमित, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ों में भूस्खलन जारी है। पहाड़ी नदियां बागमती, गंडक, नारायणी, त्रिशूली सहित सभी नदियां उफान पर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का लाइफलाइन माने जाने वाले महेंद्र राज मार्ग पर मुंगलिंग और नारायण घाट के बीच भूस्खलन हुआ है और वही नेपाल का अमरनाथ धाम कहे जाने वाले मुक्ति धाम मार्ग में बेनी और जोमसोम के बीच भी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से चंद सेकंड पहले कई वाहन सड़क से गुजरी। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी निकलने के बाद भूस्खलन हुआ, अदरवाइज भूस्खलन की वजह से काठमांडू को बीरगंज से जोड़ने वाले और बेनी जोमसोम सड़क खंड बंद है। नेपाल के पथ पर निर्माण विभाग, पुलिस और आर्मी के जवान भूस्खलन के मलबे हटाने में लगे हैं। बाढ़, बारिश और भूस्खलन से पूरे नेपाल में आधा दर्जन लोगों की मौत की सूचना है। नेपाल सरकार के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। तो खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के गांधीनगर में नदी के कटाव का कहर जारी है। अब तक 40 से अधिक घर कोसी नदी में समा गए हैं। गांधीनगर में स्थित प्राथमिक विद्यालय के 2 मंजिल भवन का एक हिस्सा भी कटाव की भेंट चढ़ गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूल भवन का एक हिस्सा कैसे नदी में समा रहा है। गाँव में ही एक ग्रामीण के घर के बाहर फिलहाल स्कूल चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो कटाव से अब तक दर्जनों परिवार का आशियाना नदी में समा गया है। इससे पहले अगले साल 10 से 15 घर कट गया है, लेकिन अब की बार 40 घर, उसके साथ 2 मंजिला भवन जो था वो नदी में आधा समा चुका है। अनिक मन जी पूरा समा गया और जो बच्चा लमसम यहाँ 200 के 250 के बीच में पढ़ता था, उसको अभी जो है ना धूप में पढ़ने से मजबूर है, वो पढ़ रहा है किसी तरह। यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई तरह से देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ का जो जो जनप्रतिनिधि है कुछ न कुछ अपने स्तर से बच्चे के लिए कुछ व्यवस्था किए हैं और
तो नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के लगभग आधा दर्जन पंचायतों में कोसी नदी का पानी घुस गया है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिस कारण लोगों को आशियाना खोने का डर सताने लगा है। साथ ही बढ़ते जलस्तर के कारण कोसी नदी के किनारे बसे लोगों को रहने सहने से लेकर मवेशियों के चारा तक के लिए परेशानी बढ़ गई है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो कोसी नदी की बढ़े जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और कोसी नदी के किनारे बसे लोगों से भी सतर्कता रहने की अपील की है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रहा है। बारिश अभी सिलसिला जारी ही है। प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया है। कोसी नदी में पानी बहुत हद तक बढ़ रहा है और बढ़ ही रहा है, लेकिन कोसी नदी के किनारे जो भी बस्ती बसा हुआ है, हम लोग को अभी तक कोई सामग्री या कोई ये सुविधा नहीं दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे रहे या और आगे की कार्रवाई किया जाए। ये सब कोई प्रशासन के द्वारा सुविधा नहीं दिया गया है, लेकिन प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है कि कोसी नदी में पानी का बढ़ोतरा सिलसिला जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? संतोष। तो नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में बागमती नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को अपना आशियाना खाली कराना पड़ रहा है। जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बसघट्टा और बड़ी पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सैकड़ों घरों में लबालब पानी भर चुका है। लोग सड़क के किनारे रहने पर मजबूर हैं। बहरहाल अभी तक प्रशासन के द्वारा कहीं पर कोई नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कटरा अंचलाधिकारी के द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। मंदिर पर जाकर खींच लीजिए मंदिर पर।